आज की कथा केवल दो वृक्षों की नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अहंकार, भोग विलास और भगवान की असीम कृपा की कथा है। राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले धन के देवता कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। वे अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और अपार धन संपत्ति के स्वामी थे। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन धन और ऐश्वर्य का नशा धीरे धीरे उनके हृदय पर छाने लगा, और जब धन के साथ विवेक ना रहे तो अहंकार जन्म लेता है। एक दिन दोनों भाई गंधर्व कन्याओं के साथ मंदाकिनी नदी में जल विहार कर रहे थे। मदिरा का प्रभाव था, यौवन का अभिमान था और धन का घमंड भी। उन्हें अपनी अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं था। उसी समय देवता नारद वहां पहुंचे। जैसे ही गंधर्व कन्याओं ने नारद जी को देखा, वह तुरंत लज्जा से अपने वस्त्र धारण करने लगे। लेकिन नलकुबर और मणिग्रीव वहीं खड़े रहे। उनके मन में न सम्मान था, न विनम्रता और ना ही किसी संत के प्रति श्रद्धा। उनका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्हें सामने खड़े महर्षि भी दिखाई नहीं दे रहे थे। परंतु नारद जी क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि संत केवल दंड नहीं देते, वह सुधार का मार्ग भी दिखाते हैं। उन्होंने सोचा, धन का अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, वह भगवान से दूर हो जाता है। तब नारद जी ने कहा, तुम दोनों अपने घमंड के कारण चेतना खो चुके हो, इसलिए तुम वृक्ष बनो। सुनने में यह श्राप था, लेकिन वास्तव में यह कृपा थी। नारद जी ने आगे कहा, तुम दोनों वृंदावन में यमल अर्जुन वृक्ष बनकर खड़े रहोगे, लेकिन एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। सोचिए, जिसे संसार श्राप समझ रहा था, वह भगवान से मिलने का मार्ग बन गया। दोस्तों, कई बार जीवन में आने वाले कष्ट भी ऐसे ही होते हैं। हम उन्हें दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं परिस्थितियों के माध्यम से हमें बदल रहे होते हैं। जिस प्रकार नारद जी ने श्राप देकर भी उनका कल्याण किया, वैसे ही भगवान की हर व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। समय बीतता गया। नलकुबर और मणिग्रीव वृंदावन में विशाल अर्जुन वृक्ष बनकर खड़े रहे। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलती रही, लेकिन वह वहीं खड़े रहे। अब उनका अहंकार टूट चुका था। अब उनके हृदय में केवल एक ही प्रतीक्षा थी, भगवान के दर्शन की। और फिर वह दिन आ गया। वृंदावन में एक नन्हा बालक खेल रहा था। वही बालक जिसे संसार कृष्ण कहता है, जो दिखने में छोटा था, लेकिन जिसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। भगवान की कृपा जब किसी पर होती है, तो वर्षों का अंधकार एक क्षण में मिट जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। धन होना बुरा नहीं, सुंदरता होना बुरा नहीं, शक्ति होना भी बुरा नहीं, लेकिन इन सब का अहंकार विनाश का कारण बन जाता है। भगवान के सबसे प्रिय वही हैं जिनके हृदय में विनम्रता होती है। इसलिए मित्रों, यदि जीवन में सफलता मिले तो विनम्र बने रहिए। यदि धन मिले तो सेवा कीजिए। यदि शक्ति मिले तो दूसरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को वृक्ष बना सकता है, लेकिन भक्ति उसे भगवान तक पहुंचा सकती है। जय श्री कृष्ण।